Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of syllabus for the subject English. In this video, I will cover the idioms and phrases of your vocabulary part. So let's start. First, let's see what is idiom and phrases. Let me give you a literal definition, then we will see the difference. So idiom, an idiom is a phrase where the word together have a meaning that is different from the dictionary definitions of the individual word. In dictionary we are finding the meaning of the individual word, distinct word, एक word का meaning हम देखते हैं. Idioms क्या होते हैं? Idioms होते हैं phrase, ठीक है. List of idiom and phrases. Phrases are nothing else but group of words. Group of words, only these group of words are making the idiom. So idiom are the phrases where the words together have a meaning, but that meaning is different from the dictionary. Means if there are 4 words in the phrase, तो 4 words का meaning अलग अलग होगा डिक्शनरी में, बट फ्रेज में या ईडियम में जब वो आ जाते हैं तो उनका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है, जो डिक्शनरी के मीनिंग से बिल्कुल अलग होता है. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस. एक बार डिफरेंस देखते हैं. ईडियम हैव अ फिक्स्ड मीनिंग एंड फ्रेजेस डू नॉट हैव ऑफन हैव अ फिक्स्ड मीनिंग. फिक्स्ड होते हैं क्योंकि एक बार फ्रेज बन गया, एक ईडियम बन गया, वो फिक्स होता है, उसका मीनिंग फिक्स होता है. यू कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वर्ड्स, उसका फिक्स मीनिंग होता है. बट फ्रेजेस में कोई भी फिक्स मीनिंग नहीं होता है. नेक्स्ट इज मीनिंग कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय looking at the separate words, and here also meaning cannot be understood by looking at the separate word. क्योंकि phrases में भी कोई भी group आप लगा देते हो जिसका कोई proper starting और ending नहीं होता है, same as in idiom. idiom में जो भी words आ रहे हैं उनके through आप उसका meaning नहीं निकाल सकते. Next is idiom falls into syntactic category of the phrase. Syntactic category हम बोल सकते हैं कि इसका एक definite syntax होता है. Syntax का मतलब rules या regulation. तो ये language के rules या regulation के अकॉर्डिंग होता है. मतलब जो फ्रेजेस आ रहे हैं उनका एक जो जिस सीक्वेंस में वो आ रहे हैं उनका एक फिक्स मीनिंग बना दिया और वही मीनिंग रहेगा उसका. फ्रेजेस कैन हैव एन आइडियोमैटिक मीनिंग. आइडियोमैटिक आप बोल सकते हो इनफॉर्मल मीनिंग, ठीक है. फ्रेजेस तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना लेते हैं. फ्रेजेस फिक्स नहीं होते हैं, इडियम्स फिक्स होते हैं. फ्रेजेस को आप चेंज कर सकते हो, कोई और वर्ड ला सकते हो, तो ये इनफॉर्मल होते हैं अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन. एन इडियम माइट नॉट मेक सेंस इफ यू आर नॉट familiar with it. अगर आप इसको नहीं जानते हो, मतलब मीनिंग उसमें वर्ड कुछ और आ रहे हैं, मीनिंग उसके बिल्कुल डिफरेंट है. अगर आप नहीं जानते हो उसका मीनिंग तो आप उसका मीनिंग नहीं निकाल सकते. अब फ्रेज कैन बी इजीली अंडरस्टूड. फ्रेज में आप कैसे, फ्रेज मतलब प्रॉपर स्टार्टिंग एंडिंग नहीं होता है, बट एक एक वर्ड का आप मीनिंग निकाल के उसका मीनिंग निकाल सकते हो. बट ईडियम में क्या होता है, कोई भी सेंस नहीं होता है, उनका जो मीनिंग होता है कोई भी रिलेशन नहीं होता वर्ड से, बट वो फिक्स होते हैं और हमको लर्न करने पड़ते हैं, ठीक है. तो ओवरऑल ईडियम्स में क्या है, आपको लर्निंग करना है. नथिंग इज देयर, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या ग्रामेटिकल फॉर्मेशन नहीं है, इसको सिर्फ लर्न करना है. हियर आई हैव प्रोवाइडेड सम ऑफ द ईडियम्स विद द फ्रेजेस अल्फाबेटिकली. बहुत सारे हैं, यू कैन नॉट गो थ्रू दैट. मैंने हर अल्फाबेटिकली के थ्रू ना जो इंपॉर्टेंट हैं वो निकाले हैं, वो हम देखेंगे वन बाय वन. सबसे पहले ए स्टार्ट होता है ए से. अ बर्ड इन अ हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश. दिस इज द इडियम. इसका मीनिंग है having something that is certain is much better than taking a risk for more, because chances are you might lose everything. So here क्या मतलब बता रहे हैं कि भाई जो भी आपके पास है वो है, बेटर है वो, मतलब जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, जस्ट टेक एज अ रिस्क फॉर मोर, बिकॉज chances are you might lose everything. जो भी है वो ले लो, अदरवाइज जो चांसेस हैं वो लूज करने के ज्यादा है. A blessing in disguise. Next is this, something good that isn't recognized at first. कुछ ऐसी चीज जो पहली बार में समझ नहीं आए, वो है a blessing in disguise. Disguise का मतलब होता है वेश बदलना, मतलब जो समझ में नहीं आए तो इससे थोड़ा सा मीनिंग निकल रहा है. A chip on your shoulder. Next is being upset for something that happened in the past. देखो अभी idiom क्या है, उसका मीनिंग क्या है, बिल्कुल अलग है. तो थोड़ा सा निमोनिक्स लगा लो. A chip on your shoulder means you are getting worried that something in the past happened, उसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं. Next is number 4, a dime a dozen. Anything that is common and easy to get. ठीक है, a dime a dozen means बहुत easy to get, that is called a dime a dozen. Next देखते हैं a doubting Thomas.
A skeptical who needs physical or personal evidence in order to believe something. So skeptic, doubting Thomas. Doubting यहाँ पे थॉमस एक पर्सन का नाम लिख दिया है जिसको कोई भी पर्सनल एविडेंस चाहिए बिलीव करने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ पे बिलीव करने के लिए कोई एविडेंस, हर चीज़ के लिए एविडेंस चाहिए. सो हियर अ डाउटिंग थॉमस. थोड़ा सा रिलेट कर रहा है तो आप मीनिंग निकाल सकते हो. अ ड्रॉप इन द बकेट, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल. ये सेम है, मतलब इसका मीनिंग इससे रिलेट कर रहा है. पूरी फुल बकेट है, उसमें एक ड्रॉप मतलब थोड़ा सा पार्ट किसी बहुत बड़ी चीज का. नेक्स्ट इज अ फूल एंड हिज मनी आर इजीली पार्टेड. इट्स इजी फॉर अ फुलिश पर्सन टू लूज हिज और हर मनी. मतलब एक मूर्ख आदमी से, एक फुलिश आदमी से यू कैन जस्ट टेक आउट द मनी इजीली. सो इट इज समवेयर रिलेटेड. आर इजीली पार्टेड, क्या पार्ट कर रहे हैं, क्या अलग कर रहे हैं, मनी. Next is a house divided against itself cannot stand. Everyone involved must unify and function together or it will not work out. It is again थोड़ा logical है ये. क्या अगर आप एक house को divide कर दोगे तो कुछ भी नहीं होगा. ये अकेले खड़ा नहीं रह सकता. Means we have to unite and then work. Next, a leopard can't change his spot. You cannot change who you are. Means a leopard is known by its spot. Leopard के spots होते हैं ना, तो you know by your what you are. You cannot change who you are. आप जो हो वही रहोगे. Next is a penny saved is a penny earned. By not spending money, you are saving money little by little. Means एक पैनी से ही आप एक पैनी आपने बचाई और एक पैनी आपने अर्न की. मीन्स क्या हुआ, वन बाय वन, लिटिल बाय लिटिल यू आर सेविंग. नेक्स्ट इज अ पिक्चर पैंट्स a thousand words. A visual presentation is far more descriptive than words. Obviously, a picture paints 1,000 words. Means instead of writing 1,000 word, if you are giving just a picture, then it will be easily understood. Again, it is logical. Next is a piece of cake, a task that cannot be accomplished very easily. So a piece of cake, it's not easy to make. पूरा केक बनाया जाता है. So इसका मीनिंग क्या निकाला है कि a task cannot be accomplished very easy. कोई भी टास्क हो जो आपको वर्क दिया जाता है, दिखने में बहुत ईजी लगता है, बट व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग देन इट कम्स हाउ डिफिकल्ट इट इज. नेक्स्ट इज अ स्लैप ऑन द रिस्ट. स्लैप भी सबको पता है, रिस्ट भी सबको पता है. मीनिंग देखते हैं. अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट. मीन्स यहाँ पे ऐसे मारना इज कॉल्ड वेरी माइल्ड पनिशमेंट. यहाँ पे मारना इट्स गुड. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. A taste of your own medicine. When you are mistreated the same way you mistreat others. A taste of your own medicine मतलब if you are mistreated you will also mistreat. मतलब जैसा आप behave करोगे वैसा ही दूसरे करेंगे. Next is a toss up. This is a result that is still unclear and can go either way. Toss up, toss करते हैं ना, मतलब अभी unclear है, clear नहीं है, अभी दूसरी साइड में कुछ भी हो सकता है. Next is actions speak louder than words. It's better to actually do something than just to talk about it. It's very logical. Means instead of just saying कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, just do and show. Okay. Next is add fuel to the fire. It is known whenever something is done to make a bad situation ever worse it is. मतलब थोड़ा सा खराब है उसको और ज़्यादा खराब करना. This is called add fuel to fire. Next is against the clock. It means rushed and short on time. मतलब बहुत कम time. All bark and no bite. It is when someone is threatening and or aggressive but not willing to engage in a fight. मतलब सिर्फ barking करना, सिर्फ बोलते रहना, but असल में वो कुछ नहीं कर सकता है. Next is all Greek to me. Meaningless or incomprehensible, like someone who cannot read, speak or understand any of the Greek language would be. All Greek to me मतलब मेरे लिए सब ununderstandable है. I am not understanding anything. सब कुछ means कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है. So this is for situation, right? All in the same boat when everyone is facing the same challenges. सबके पास एक challenges हैं, like competition is the one example today for each and every student. Next is an arm and a leg. Very expensive, a large amount of money. अभी देखो an arm and a leg क्या, कहाँ ये मीनिंग जा रहा है और कहाँ इसके वर्डिंग्स हैं, ये याद करना पड़ेगा. large amount of money या very expensive. Next देखो an axe to grind. This is number 23. To have a dispute with someone. किसी से झगड़ा लेना है. An axe to grind is called axe. किसी से झगड़ा करना है. Axe is an ammunition, आप जान सकते हो, टूल है एक, तो ये झगड़ा करने के लिए थोड़ा सा रिलेट हो रहा है. Apple of my eye, someone who is cherished above all others. बहुत प्यारा होना, ये it is well known. हमारे स्कूल टाइम से
we used to read it. Next is as high as a kite, anything that is high up in the sky, बहुत ऊंचा होना. Next is at the drop of a hat, willing to do something immediately. Drop of the hat means बिल्कुल अलग है इसका मीनिंग, ध्यान रखेंगे, कोई भी चीज करने के लिए तुरंत तैयार रहना. That is. Now we see with the B, back seat driver. इसका क्या मतलब है? People who criticize from the sideliness, much like something giving unwanted advice from the back seat of the vehicle of the driver. Back seat driver मतलब whatever the advice you are giving at the sitting at back side, this is useless. All the person who is driving the car ना, he is actually know the situation. तो ये indirect meaning में है, मतलब किसी को सलाह देना, it's very easy, but who is facing the situation, only that person can understand. Next is back to square ones, having to start all over again. Back to square मतलब किसी भी चीज को दोबारा से शुरू करना. Next is back to the drawing board, when an attempt fails and it's time to start all over. Drawing board और square का मतलब दोबारा से start करना. When an attempt और back to drawing board, कोई attempt, कोई आपका effort, कोई ट्रायल अगर खराब फेल हो गया है तो दोबारा से स्टार्ट करना. बहुत माइन्यूट सा फर्क है. बेकर्स डजन मीन्स 13. हमारे डजन में 12 होते हैं, बेकर्स डजन में 13 होते हैं. बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, A mistake made in something you are trying to achieve means आप कुछ किसी चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हो बट आपने मिस्टेक कर दी उसको पाने के लिए. सो इट इज कॉल्ड barking up the wrong tree. Now see, barking, tree, wrong, nowhere is relate, but it is an idiom. तो mistake made in something you are trying to achieve. किसी चीज़ को लेते लेते मिलते मिलते आपने कोई मिस्टेक कर दिया. नेक्स्ट इज beat a dead horse. To force an issue that is already ended. किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को दोबारा उखाड़ना, जो इशू को दोबारा उठाना जो ख़त्म हो गया है. Beating around the bush. Beating around the bush, it is also well known. Avoiding the main topic, not speaking directly about the issue. इधर उधर की बातें करना, डायरेक्ट उसकी बात नहीं करना. नेक्स्ट देखते हैं bend over the backwards. Do whatever it takes to help, willing to do anything. Bend over backwards. Bend over backwards. जो भी हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं. Willing to do anything. कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. Between a rock and a hard place. It means stuck between two very bad options. Between a rock and a hard place. एक तरफ rock है, एक तरफ hard place है, मतलब we are in a bad situation or bad practice. Next is bite off more than you can chew. इसका मीनिंग देखते हैं. टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज वे टू बिग. कोई ऐसा काम लेना ना जो बहुत बड़ा हो, मतलब आपने कुछ ऐसी चीज खा रहे हो जो आप नहीं खा पा रहे हो, मतलब बहुत बड़ा काम लेना बट यू आर नॉट एबल टू डू. नेक्स्ट इज बाइट योर टंग. टू अवॉइड टॉकिंग. बाइट योर टंग इज कॉल्ड, टंग की मदद से हम बात करते हैं, तो बाइट योर टॉकिंग मीन्स अवॉइड टॉकिंग. नेक्स्ट इज ब्लड इज थिकर दैन वाटर. द फैमिली बॉन्ड इज क्लोजर दैन एनीथिंग एल्स. ब्लड मतलब फैमिली बॉन्ड, वाटर मतलब दूसरे रिलेशन. नेक्स्ट इज ब्लू मून. ब्लू मून इज कॉल्ड अ रेयर इवेंट और अकरेंस. बहुत कम जो होता है, रेयरली जो इंसिडेंट होते हैं उसके बारे में है. नेक्स्ट इज ब्रेक अ लैग. A superstitious way to say good luck without saying good luck, but rather the opposite. Break a leg means you are saying good luck, but actually you don't want that person to be in good luck, right? Next is number 41 is buy a lemon. To purchase a vehicle that constantly gives problem or stops running after you drive it away. अब देखो, buy a lemon, नींबू खरीदना. नींबू का कहाँ से निकाल लिया हमने इसमें मीनिंग कि व्हीकल आपने ऐसा खरीदा है जो बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इस इज कॉल्ड बाय अ लेमन. सो ये सेंसलेस होते हैं, बस याद करने होते हैं. तो आप देखते हैं अल्फ़ाबेट सी से. कांट कट द मस्टर्ड. वेयर आई हैव लेफ्ट इट इज़ 41, तो इट इज़ 42, राइट? Can't cut the mustard means someone who isn't adequate enough to complete or participate. Means जो किसी चीज़ में participate करने के लिए जिसके पास adequate skill नहीं है, उसके लिए है ये can't cut the mustard. mustard बहुत छोटा होता है, सरसों का जो दाना होता है, तो उसके लिए बहुत skillful चाहिए, तो उससे आप relate कर सकते हो. Next is cast iron stomach. Someone who has no problem, complications or ill effect with eating anything or drinking anything. कास्ट आयरन स्टमक. भाई स्टमक से याद कर लो, खाने से रिलेटेड है. आयरन से याद कर लो कि कोई फर्क नहीं पड़ता. कास्ट मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, कुछ भी खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है. दैट इज कॉल्ड कास्ट आयरन स्टमक. नेक्स्ट इज चार्ली हॉर्स. चार्ली हॉर्स. चार्ली हॉर्स इज कॉल्ड stiffness is
in the leg or a leg cramp. Wow, Charlie horse मतलब आपके लैग में अगर क्रैम्प आ जाता है, स्टिफ हो जाता है, कभी कभी स्ट्रेन हो जाता है, बोलते हैं बस वो चढ़ गई, नस चढ़ गई, सो दैट इज कॉल्ड. सो चार्ली हॉर्स इज कॉल्ड अ क्रैम्प इन योर लैग. नेक्स्ट इज chew something out. So verbally scold someone. Chew something someone out. I'm so sorry. Chew someone out is called verbally scold something. किसी को scold करना, किसी को डांटना. Chip on his shoulder. ये हम पढ़ चुके हैं. Chip on his shoulder. Angry today about something that occurred in the past. आपको किसी past का बारे में सोच के आज आप angry हो रहे हो. Now next is ये आता है हमारा showdown. Showdown is called to eat. ठीक है? Showdown is called to eat. Now next is close but not cigar. Close but not cigar. To be very near and almost accomplished a goal but fall short. यानी कि बहुत पास में होना बट फिर भी accomplish नहीं हो पाना. Accomplish जो गोल है आपका बहुत पास है but fall short. बहुत नहीं कर पाए आप. You are very near and almost accomplish a goal but fall short. छोटा पड़ गया मतलब you are unsuccessful. Next is देखते हैं हमारा cock and the bull story and unbelievable tale. cock और bull यानी कि मुर्गा और बुल उन दोनों की स्टोरी है, तो ये हम बोल सकते हैं अनबिलीवेबल टेल. तो यहाँ पे आप याद रखो एक एनिमल है, एक बर्ड है, तो उसकी एक स्टोरी है, दैट इज अनबिलीवेबल टेल. नेक्स्ट देखते हैं कम हेल टू हाई वाटर. दिस इज नंबर 50 आई थिंक. यस, जस्ट वेट, इट इज नंबर, yes, we have reached till 50. Come hell or high water, any difficult situation or obstacle. Come hell or high. Hell से पता चल रहा है difficult situation है या कोई obstacle है, hurdle है, तो इससे relate कर सकते हैं. Crack someone up means to make someone laugh. ठीक है, cracking, laugh, related. Next is cross your fingers to hope that something happens the way you want it to. आप करते हैं ना जब कोई when any competition, fight या कोई टूर्नामेंट चल रहा होता है, cross the fingers मतलब जो भी आप चाहते हो something happens the way you want, आपकी इच्छा से हो. Now next is cry over spilt milk when you complain about the loss from the past. Cry over the spill मतलब हो चुका है, अब आप उसके लिए कंप्लेंट कर रहे हो, पास्ट में वो चीज़ हो चुकी है. नाउ व्हाट इज the use of regretting over that. Next is cry wolf, intentionally raise a false alarm. wolf तो जाना ही जाता है थोड़े से जेल मीन्स क्लेवरनेस के लिए, कनिंगनेस के लिए, तो उससे आप रिलेट करो. रेज अ फॉल्स अलार्म, बिना किसी बात के कोई भी फॉल्स अलार्म बजाना या मतलब बिना बात की झूठी बात से शोर करना, नॉइस करना. कप ऑफ जो. नेक्स्ट इज हमारा है कप ऑफ जो, अ कप ऑफ कॉफी. वाओ, what is relate means cup of joe, cup of coffee. Next is curiously killed the cat, being inquisitive and lead you into a dangerous situation. Curiously kill the cat means you are interested in any of the situation but you are unaware that situation can be dangerous and then you are just fall into that situation. Next आता है हमारा cut to the chase, leave out all the unnecessary details and just get to the point. Cut to the chase. Cut to the chase is called, this is very good for competitive exam. Don't go here and there, just main point. और ऐसे ही आपको पढ़ाई भी करनी है. ठीक है, अभी हमने आज 3 अल्फ़ाबेट कंप्लीट कर लिए हैं. idioms are अनलिमिटेड, बहुत सारे हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट करा रही हूँ. सो दीज वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू जस्ट टू वॉच द वीडियो. जो लर्न करने हैं उनको लर्न करो, जिनको आप मैच कर सकते हो, कोई निमोनिक लगा सकते हो, कोई ट्रिक लगा सकते हो, वो लगा लो एंड कंप्लीट इट एनी हाउ. ओके, सो विद द नेक्स्ट पार्ट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.